हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो यूनियन बैंक का नया आरडी स्कीम है उसके बारे में बताने वाला हूं। मतलब फ्रेंड, रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को और भी नए नए स्कीम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ फ्रेंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आरडी ओवरव्यू। तो फ्रेंड, सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो यहां पर दोस्तों इस बॉक्स में देख सकते हो लिखा हुआ है, यूनियन बैंक ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ आरडी स्कीम टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। The Union Bank RD scheme provide you with great interest rate on your surplus saving. The tenure range from 6 month to 122 month. That means 120 मतलब 120 मंथ, दैट मीन्स 10 ईयर। ठीक है, मतलब दोस्तों बात को समझिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट होता है, बहुत प्रकार का है। ठीक है, आरडी का मतलब दोस्तों होता यह है कि देखिए, एक बार में अगर आप जैसे फिक्स डिपॉजिट है, आप लोगों को एक बार में पैसा को 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 50,000 जितना भी आप जमा कर देते हो कुछ फिक्स पीरियड के लिए, जैसे कि 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसके लिए आप पैसा को फिक्स कर देते हो, एफडी कर देते हो मतलब। तो इसमें क्या खास बात है कि आप लोगों का जब भी एफडी का मैच्योरिटी डेट पूरा होगा तो आप लोगों के इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ के दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आरडी का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोगों को एक बार में फिक्स डिपॉजिट की तरह पैसा नहीं जमा करना, आप लोगों को कुछ रुपया हर एक महीना महीना करके जमा करना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, जैसे मान लो इसमें भी मैच्योरिटी डेट होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, जैसे 3 साल या फिर 5 साल या फिर 10 साल के लिए आप खुलवा रहे हो तो आप लोगों को उतना समय तक महीना महीना कुछ रुपया को हर एक महीना जमा करना पड़ता है। ठीक है, एक तो इसमें एक बेनिफिट है कि आप छोटा छोटा अमाउंट को जमा करोगे, उसके साथ आप लोगों को एक बड़ा अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी डेट पे। ठीक है, एक तो आप लोगों का छोटा अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा बड़ा अमाउंट में, और उसके साथ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आरडी का मतलब। तो आरडी आप दोस्तों, आरडी में पैसा लगभग 6 महीना से स्टार्ट है और 120 महीना तक है, जिसका मतलब 10 साल, मतलब 6 महीना से लेकर 10 साल के लिए आप आरडी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले यहां पर पेज पे लेके चलूंगा, अगले पॉइंट पर। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ फीचर्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट में दोस्तों लिखा हुआ है, द मिनिमम आरडी डिपॉजिट फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड एट ₹100। मतलब आप दोस्तों, आप लोगों के पास लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10,000, 5,000 भी नहीं है तो आप 100 रुपया से मिनिमम शुरुआत कर सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आरडी अकाउंट में पैसा जमा करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट में दोस्तों लिखा हुआ है कि फॉर द सीनियर सिटीजन आरडी रेट ऑफर आर अप टू 5.5%। मतलब दोस्तों ये बात को, मतलब ये पॉइंट को लिखने का मतलब मेरा ये है कि बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, एक जनरल पब्लिक होते हैं, एक सीनियर सिटीजन होते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि सीनियर सिटीजन में कौन काउंट होते हैं और जनरल पब्लिक में कौन काउंट होते हैं। एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, 18 साल से लेकर लगभग 50-55 साल के व्यक्ति, 60 साल के व्यक्ति को कहा जा सकता है कि वो सीनियर सिटीजन में काउंट नहीं, जनरल पब्लिक में काउंट होते हैं। और जो 60 साल के एबव हो गए एज के, वो सीनियर सिटीजन में काउंट आते हैं। तो उन लोगों को दोस्तों 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिलने वाला है अगर कंपेयर करेंगे जनरल पब्लिक से तो। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जो रेट है अभी का नहीं है, अभी कुछ दिन पहले का होगा। अभी का मैं रेट जो इस महीना का आया हुआ है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहां पर फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आरडी इंटरेस्ट रेट गोज अप टू 5.5%। ठीक है, मतलब 5.5% तक जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन आरडी कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब बात को समझिएगा, जो भी आपका आरडी रेट पे इंटरेस्ट बनेगा वो कंपाउंडेडली, मतलब जो कंपाउंडेड होता है ना दोस्तों, वो क्वार्टरली कंपाउंड हो जाएगा आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों नो पेनाल्टी लिव ऑन द डिले पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। मतलब बात को समझिएगा, बहुत सारा ऐसा भी बैंक है, प्राइवेट बैंक, जिसमें आप मान लो आरडी में पैसा जमा करना शुरुआत कर लेते हो। ठीक है, जब आप लोगों का लेट हो जाता है, मतलब मान लो 1 तारीख को आप अपना पैसा को जमा करते थे आरडी अकाउंट में, लेकिन 1 तारीख को आप लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस केस में बहुत प्राइवेट बैंक आप लोगों से पेनाल्टी चार्ज करते हैं, कुछ रुपया आप लोगों से एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगला पॉइंट पे बात करूंगा तो लिखा हुआ द डिपॉजिट टेन्योर रेंज फ्रॉम 6 मंथ टू 120 मंथ। मतलब बात को समझिएगा, आप 6 महीना से लेकर, मतलब 6 महीना से लेकर 120 महीना के लिए आरडी में पैसा जमा कर सकते हो।
ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा प्री विड्रॉल पेनल्टी इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब बात को समझिए दोस्तों। अगर मान लो इन फ्यूचर आप लोगों को कुछ पैसा निकालना है आपके आरडी अकाउंट से, तो आप निकाल सकते हो बिना पेनाल्टी के, मतलब कोई पैसा आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाएगा। ये सब दोस्तों बेनिफिट होता है। ये सब कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों का उस बैंक का सारा जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को लॉस का सामना ना करना पड़े, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारा कुछ बताता हूं। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ है लास्ट, ए नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। तो ये पॉइंट को भी मैं समझा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब होता है कि नॉमिनी, जैसे कि आप लोगों के घर में फैमिली मेंबर बहुत सारे होंगे, उनमें से कोई एक सिलेक्टिव पर्सन को आप क्या बना सकते हो, तो नॉमिनी बना सकते हो। इन फ्यूचर भगवान न करे अगर आपका डेथ वगैरह हो जाएगा तो ये पैसा का वो हकदार बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये बैंक से पैसा आसानी से निकाल पाए, ठीक है, इसीलिए नॉमिनी बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूं। दोस्तों देखिए, मैं छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों को बहुत ढूंढने के बाद समझाता हूं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफडी तो आप आरडी तो या फिर एफडी कहीं पर भी कर लोगे, लेकिन ये सब जो पॉइंट होता है ना, आप लोगों को बैठा के आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है जो आप लोगों को बताएगा, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस टाइप का वीडियो में सारा जानकारी देता हूं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन आरडी अकाउंट, मतलब कौन कौन सा आप लोगों का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। मतलब बैंक में जब आप जाओगे आरडी में पैसा जमा करने के लिए, मतलब अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आप लोगों से कौन कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है, बात को समझिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड, इनमें से कोई एक रहेगा चलेगा आपका दोस्तों। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चलेगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट में दोस्तों, एड्रेस प्रूफ के लिए आपका पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये तीनों में से कोई एक होगा तो चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये सब देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई एक छोटा सा पॉइंट के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा काम रुक सकता है, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा दोस्तों, लोन अगेंस्ट द यूनियन बैंक आरडी, मतलब आइए इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए फ्रेंड, यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि आप समझ सकते हो, लोन अगेंस्ट द यूनियन बैंक आरडी, मतलब इन फ्यूचर मान, तो फ्रेंड मान लो इन फ्यूचर आप लोगों को लोन लेना होगा, तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है, द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफर इन्वेस्टर द ऑप्शन बोरो अगेंस्ट द रेकरिंग डिपॉजिट। मतलब बात को समझिए, मान लीजिए दोस्तों इन फ्यूचर आप लोगों को लोन का जरूरत पड़ गया, तो आप आसानी से अपने रेकरिंग डिपॉजिट में कुछ अमाउंट का लोन भी ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा। तो यहां पर फ्रेंड देख सकते हो, हाउ टू ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट विथ बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कैसे अकाउंट ओपन होगा। तो यहां पर दोस्तों नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, बाई बैंक विजिट और मोबाइल ऐप से। दोस्तों देखिए, नेट बैंकिंग के लिए सुविधा उन लोगों के लिए अवेलेबल है, मतलब जिनका पास टाइम नहीं रहता, आप भी वैसे कर सकते हो, वो कर सकते हैं। उसके बाद बैंक में आप जाके आरडी अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। तो इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे को अवेलेबल रहता है, बैंक में जाइए, आप वहां पर खुलवा लीजिए, आप अपना जमा कीजिए। उसके अलावा दोस्तों मैं मान लो आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूं। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं वो भी दिखा रहा हूं। तो यहां लिखा हुआ दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टर्म बाई रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब बात को समझिएगा, टर्म वाइज रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों ये छोटा छोटा पॉइंट ना आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, समझना। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो जैसे एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है। देखिए शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में क्या लिखा, द शॉर्ट टर्म रेकरिंग डिपॉजिट फ्रॉम यूनियन बैंक हैव देयर टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर, ठीक है। आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% से लेकर 5.25%। मतलब दोस्तों देखिए, एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है, एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है और एक मीडियम टर्म डिपॉजिट होता है। तो अगर मान लो शॉर्ट टर्म आप डिपॉजिट करते हो तो आप लोगों का रेंज शुरुआत होता है 6 महीना से लेकर 1 साल के लिए। उसका कितना आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो 4.5% से लेकर 5.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला। उसके अलावा मैं बात करूंगा यहां पर मीडियम टर्म डिपॉजिट के बारे में। तो मीडियम टर्म में आप लोगों का दोस्तों देख सकते हो 14 महीना से लेकर 10 साल के लिए आप लोगों का मीडियम टर्म, और 10 मतलब दोस्तों देखिए 14 महीना से लेकर 10 साल के लिए आप लोगों का लॉन्ग टर्म में काउंट आता है। तो उसमें आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, तो 5.3% से लेकर 5.60% तक आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक और अगले पेज पर लेके चलता हूं। तो यहां पर फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ यूनियन बैंक आरडी इंटरेस्ट रेट 2024। तो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, इस महीना का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आप लोगों को इसके बारे में सारा कुछ समझा दे रहा हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ फ्रेंड देखिए,
1 साल के लिए मान लो जनरल पब्लिक डिपॉजिट करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आरडी में, तो 5% रेट मिलेगा सीनियर सिटीजन को। यहां पर दोस्तों कुछ बढ़ के मिलेगा, जैसे 5 नहीं है तो 5.5% मिलेगा उनको, ठीक है। यहां पर मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, कुछ एडिशनल उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर दोस्तों जैसे 2 साल मतलब 1 साल से 2 साल के लिए करेंगे तो 5.10% मिलेगा, तो यहां पर उन लोगों का 5.60% मिलेगा, मतलब 5.6% मिलेगा। ये मैं आप लोगों को लिख के यहां पर नहीं, यहां पर समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद 3 साल से लेकर 5 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे तो 5.40% किनको मिलेगा, तो नॉर्मल पब्लिक को, सीनियर सिटीजन को 5.90% मिलेगा। यहां पर मैं बोल रहा हूं दोस्तों, समझिएगा। उसके अलावा दोस्तों 5 साल से लेकर 10 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे 5.5% नॉर्मल पब्लिक को, और यहां पर 6% मिलेगा किसको, तो आप लोगों के सीनियर सिटीजन को। तो दोस्तों यहां पर वीडियो खत्म होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।